फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी के निरगे स्मोग में इजाफे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। सांस की बीमारियां, आंखों में जलन, खारिश के अमराज बढ़ने लगे। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद फ़ज़ाई आलूदगी के निरगे में स्मोग में इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 पॉइंट्स तक जा पहुंचा। सांस की बीमारियां, आंखों में जलन, खारिश के अमराज बढ़ने लगे। फैसलाबाद फ़ज़ाई आलूदगी के निरगे में मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं मरियम रज़ा से। जी मरियम, बताइएगा। पाकिस्तान भर में वैसे से पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब बढ़ रही है फ़ज़ाई आलूदगी, उसी तरह फैसलाबाद में भी फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। गुज़श्ता कुछ दिनों की बात करें तो फैसलाबाद के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स पॉइंट्स थे वो 175, 186 और 197 तक महदूद थे और इससे ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही थी, जो भी एक ख़तरनाक हद तक थी। लेकिन अब फैसलाबाद के अंदर जो है गुज़श्ता रोज़ की निस्बत अगर आज बात करें तो फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खासा ख़राब हो चुका है, खासा बढ़ चुका है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है सुबह के औकात में 320 था, जबकि अगर इस वक्त दोपहर के औकात की बात करें तो 323 तक जा पहुंचा है, जो कि ख़तरनाक सूरत हाल है। और फैसलाबाद के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो आंखों में खारिश, जलन और इसके साथ साथ दीगर बीमारियाँ जिनके अंदर सांस लेने की जो बीमारी है उसमें मुब्तला होते हुए नज़र आ रहे हैं। और तबी माहिरीन की जानिब से भी एहतियाती तदाबीर का कहा गया है। मतलब कुछ शहरी भी मौजूद हैं जो इन मसाइल का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे भी जान लेते हैं। इस हवाले से मुझे बताइएगा कि जो धुआं है, फ़िज़ाई आलूदगी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, क्या कहेंगे सवाल? जी बस यही कहूँगा जी, ये जो पोल्यूशन है, ये धुआंधार गाड़ियाँ जो हैं, ये इसकी वजह से हम जैसे बुज़ुर्ग आदमियों के लिए बहुत ख़तरा है। इसकी वजह से हमें सांस की तकलीफ़ होती है, मज़ीद बीमारियाँ बढ़ती हैं, लोग दमे के मरीज़ हो जाते हैं। और अब नई नस्ल का क्या कहें, ये लोग जो टू स्ट्रोक गाड़ियाँ हैं इसकी वजह से वन व्हीलिंग करते हैं, ये धुआं छोड़ती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो बहुत परेशानी बनती है। इसके बारे में आखिरी बात मैं ये कहूँगा, एक शेर कहूँगा, इस जहाँ से उस जहाँ तक फासला है एक सांस का, इस जहाँ से उस जहाँ तक फासला है एक सांस का, चलता रहा तो ये जहाँ, रुक गया तो वो जहाँ। ये धुआंधार गाड़ियाँ, ये पोल्यूशन, ये स्मोग, ये सब कुछ मिलकर हमारा सांस रोकना चाहते हैं। तो धुआंधार गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात का सवाल जो है सवाल बनी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि उन्होंने कहा कि बुजुर्ग जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से मुश्किलात का शिकार है, जो बच्चे हैं उन्हें बड़ा मसला हो रहा है, क्या कहेंगे सवाल? हाँ जी, बच्चे भी स्मोक की वजह तो, धुएं की वजह तो नज़ला और ज़ुकाम बहुत ज़्यादा बीमार पड़े हैं इधर। अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। थाना सरगोदा रोड के इलाके में नौमौलूद बच्ची की लाश बरामद। नौमौलूद की लाश राहगीरों ने मिल्लत चौक के करीब पड़ी देखी। राहगीरों की इत्तला पर पुलिस ने नौमौलूद की लाश को तहवील में लिया। नामालूम शख्स ने नौमौलूद बच्ची की लाश को मिल्लत चौक में फेंका। अहले इलाका नौमौलूद को फेंकने वाले शख्स को देखने से कासिर रहे। पुलिस ने लाश मार्चरी यूनिट मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू की। पंजाब पुलिस की ख़वातीन पुलिस एहलकारों के लिए अच्छी खबर। ख़वातीन पुलिस एहलकारों को इलेक्ट्रिक स्कूटी फराहम करने का फैसला। गश्त और सरकारी अमूर के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी फराहम की जाएगी। पंजाब पुलिस के लिए 3 करोड़ रुपए से 150 स्कूटीज खरीदी जाएंगी। ख़वातीन एहलकारों को बाकायदा तरबियत देकर स्कूटी फराहम की जाएगी। पुलिस ने स्कूटी खरीदने के लिए फंड्स की समरी हुकूमत को भिजवा दी। वज़ीर आला ने स्कूटीज खरीदने के लिए IG पंजाब को हिदायत की थी। पंजाब पुलिस की ख़वातीन पुलिस एहलकारों के लिए अच्छी खबर। ख़वातीन पुलिस एहलकारों को इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ फराहम करने का फैसला। गश्त और सरकारी अमूर के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ फराहम की जाएंगी। पंजाब पुलिस के लिए 3 करोड़ रुपए से 150 स्कूटियाँ खरीदी जाएंगी। शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल का योम पैदाइश। फैसलाबाद में D टाइप के रिहायशी बख्तियार अली का मुसव्विर पाकिस्तान से खास लगाव। राहतों को तराश कर इलामा इकबाल के मुजस्मे तैयार कर लिए। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से अली नारो से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर फैसलाबाद में भी मुसव्विर पाकिस्तान
शायर मशरक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम पैदाइश जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है, तकारीर हो रही हैं, मिली नगमे पढ़े जा रहे हैं। तो वहीं पर इकबाल के साथ मोहब्बत का अनोखा इजहार किया जा रहा है मुजस्समा साज की जानिब से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डी टाइप का इलाका है फैसलाबाद का, जहाँ पर मुख्तार अली अरसा दराज से मुजस्समा साजी से जुड़े हुए हैं और धात से मुजस्समा साजी करते हैं, मुजस्समे तराशते हैं, बनाते हैं, ढालते हैं उनको, और इकबाल से इनकी ख़ास मोहब्बत है। मेरे साथ मौजूद हैं। आपको ये भी साथ में बताते चलें, आप देख भी रहे हैं यहाँ पर अभी भी वो मसरूफ़ अमल हैं और मुजस्समा भी इकबाल का है जिसको वो डाल रहे हैं, तराश रहे हैं। तो इनकी मोहब्बत का ये अनोखा इजहार है। इनसे बात भी कर लेते हैं। मुख्तार साहब बताइएगा, कब से आप इस पेशे से वाबस्ता हैं, मुजस्समा साजी से, और इकबाल के साथ आपकी मोहब्बत का जो अनोखा अंदाज़ है, क्या कहें? मैं बात करूंगा कि अल्लामा इकबाल वो शख्सियत थे जो अनमोल शख्सियत थे। मेरे वालिद मोहतरम इनके फ़ैन थे, इनके टीम के कारकुन थे। इस बना पे ये मुझे मुजस्समा साजी का शौक़ हुआ कि अल्लामा इकबाल ने जो हमें दर्स दिया है या पूरी उम्मा का, वो ये अल्लामा इकबाल था। ये पाकिस्तान का अल्लामा इकबाल नहीं था। इन्होंने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तो हम तेरे हैं, ये जहाँ भी क्या चीज़ है हम लौहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुफक्किर पाकिस्तान मोहम्मद इकबाल के यौम विलादत की मुनासबत से मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटरीट में तकरीब मुनक़्क़िद हुई। ज़िला सदर अमजद जावेद का कहना था कि मुल्क की सलामती के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। मुबशिर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, फ़ख्र पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो मैं पैदाइश टोबा टेक्सिंग में भी मनाया जा रहा है। इस हवाले से एक तकरीब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटरीट में हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़रिए सदर अमजद जावेद चौधरी से बात करते हैं और जानते हैं असर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो ख्वाब देखा, क्या समझते हैं ये पाकिस्तान वही है? जी शुक्रिया मुबशिर साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टोबा टेक्सिंग, जब से मैंने 1980 से अपनी सियासत का आगाज़ मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से किया, तब से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि हमने हर कौमी दिन जो है त्यौहार इसी जोश व जज्बे से मनाया है। बाकी जो आपका सवाल है तो उसका जवाब यही है कि ये शब गज़ीदा शहर ये दाग दाग उजाला, हमें आरज़ू थी जिसकी ये वो शहर तो नहीं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हम नाउम्मीद नहीं हैं। हम अपनी कोताहियों से सबक हासिल करके अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हो सकते हैं। और आज भी अगर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के पैगाम पर अमल पैरा हो जाए ये कौम, तो कोई इस बात में कोई शक नहीं है कि हम अपनी मंजिल को बहुत जल्द पा सकते हैं। आज का दिन खुसूसन हमने फ़लस्तीन के हवाले से इसको मुंसलिक किया है, क्योंकि अल्लामा साहब का हिस्पानिया, अंदलस और फ़लस्तीन पे जो मौक़िफ़ था और जो फ़िक्र थी, आज वो सब सामने आ रही है। तो इसलिए आज वक्त की ज़रूरत है हम अल्लामा इकबाल के पैगाम को समझें और उस पर पूरी मुस्लिम उम्मा उस पर अमल पैरा हो, तो तब ही हम इसके मकासद को हासिल कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के ज़रिए एहतमाम इकबाल डे की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रज़ा इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको चलते हैं। इकबाल का जो मैसेज है वो मुसलमान को उसकी अहमियत, उसके किरदार और उसका जो एक लाजवाल वजूद है कि जो अल्लाह जल्ल शानहू ने उसको अता किया है, वो चाहे खुदी की सूरत में हो, सिकंदरी की सूरत में हो, फ़क्र की सूरत में हो, या सूरत खुर्शीद का लफ्ज़ मोमिन के लिए इकबाल इस्तेमाल करता है। तो इकबाल जो है अपने मुसलमान को मुख्तलिफ़ ख़ताबात से, अलकाबात से याद करता है और कोशिश करता है कि मुसलमान तेरा वजूद तो ये है। इकबाल जब एक बच्चे को एड्रेस करता है तो उसको वो शाहीन कहता है, उसके अंदर वो शाहीन वाला स्पिरिट, और फिर सबसे बड़ी बात जो है, जो सेंटर है इकबाल की थॉट का, शायरी का, वो खुद ही है। अब खुद ही जो है सबको पता है, इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत तो नहीं है। सिर्फ ईगो नहीं है, ज़िद नहीं है,
ये खुदी सिर्फ हट धर्मी का नाम नहीं है, खुदी जो है अपने उस वजूद की पहचान का नाम है कि जो शायद हम भूल चुके हैं। और फिर वही जो है उसी दुआ के बारे में, जिस तरह बच्ची ने कहा, इकबाल का शेर पढ़ा कि वो शीशा जो है जो पत्थर को भी जो है। तो दो सिर्फ चीज़ें आपके सामने रखना चाहूँगा कि मेरी बल्कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ पे हमारे असातिज़ा किराम भी ऐसे मौजूद हैं जो इकबालियात से, इकबाल से उनकी वाबस्तगी है, और मैं समझता हूँ हमारे यहाँ पोटेंशियल है। मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल का 146वां योम पैदाइश लालिया के गवर्नमेंट हमाद अजीज स्कूल में इकबाल डे बारे तकरीब असिस्टेंट कमिश्नर मिस खिजरान अली समेत असातिज़ा, तलबा और सहाफ़ियों ने शिरकत की। तफसीलात जानते हैं असमत बलोच से। जी असमत बलोच, बताइएगा। जी हाँ, आज मुल्क भर के अंदर इकबाल डे मनाया जा रहा है और इस हवाले से जो सरकारी सतह पर भी तकारीब का एहतमाम किया गया है। गवर्नमेंट हमाद अजीज हायर सेकेंडरी स्कूल लालिया के अंदर भी आज इकबाल डे के मौके पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर लालिया मिस खिजरान अली समेत जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने शमूलियत की है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद भी हैं। मैम, आज मुल्क भर के अंदर इकबाल डे मनाया जा रहा है, इस दिन के मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, आज 9 नवंबर के मौका पर तहसील इंतजामिया लालिया के ज़ेरे तमाम मुख्तलिफ तकारीब का जो है इंतजाम किया गया। उसी सिलसिले में हमाद अजीज स्कूल में भी एक छोटी सी तकरीब रखी गई है। इस सिलसिले में मैं यही आज के दिन के मुनासबत से एक पैगाम देना चाहूंगी कि इकबाल ने जिस खुदी का जिक्र किया है अपनी शायरी में, उसी को तमाम जो लोग हैं अपनी जिंदगी में उस पर अमल पैरा हों और उसमें मुल्क कौम की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। थैंक यू। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि जिस खुदी का जिक्र डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी शायरी के अंदर किया है, उसी को इख्तियार करके जो मुल्क और कौम है वो तरक्की कर सकता है। और अजमत बलोच अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। फैसलाबाद में सस्ती गंदम की उम्मीदें लिए बैठे चक्की मालिकान परेशान। चक्की मालिकान ने आटे की फी किलो कीमत 10 रुपये बढ़ा दी। चक्की का आटा 135 रुपये से बढ़कर 145 रुपये फी किलो फरोख्त होने लगा। गवर्नमेंट ने 3900 रुपये में गंदम खरीदी है और 3900 में से सब्सिडी देगी, लेकिन गवर्नमेंट ने 4700 रुपया रेट कर दिया है। इसके साथ लोडिंग अनलोडिंग और पसाई वगैरह डाल के 5800 रुपये में आटा बिकेगा अब 145 रुपये में। सस्ता होने की बजाय महंगा हो गया है। ये हुकूमत ने अवाम के साथ नाइंसाफ़ी की है। रात भी कुछ लोगों से बातचीत हो रही थी तो कहते हैं हम तो अब खुद किसान हैं, लेकिन किसान होने के बावजूद भी हमारी अपनी गंदम हमें इतनी महंगी मिल रही है। तो आइंदा हम ये सोच रहे हैं कि आज के बाद हम हुकूमत को गंदम ना बेचे, हुकूमत चाहे हमें मारती है मारे। जंग में गंदम की बढ़ती कीमतों ने आटा चक्की का कारोबार भी ठप कर दिया। महंगी गंदम खरीदना सार्फिन की पहुंच से दूर हो गया। खरीदारों में कमी, आटा चक्कियों पर पिसाई के लिए गंदम आना भी रुक गई। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान, बताइएगा। महंगी होने से आटा महंगा हुआ और आम सार्फिन जो कि सीज़न के आगाज़ में गंदम खरीदते थे, पसाई के लिए चक्कियों पे जाते थे या चक्की का आटा खाना पसंद करते थे, महंगाई ने सबका बरकस निकाल दिया है। इसके साथ साथ महंगाई ने चक्की मालिकान के ऊपर क्या असरात जो है वो अपने दिए हैं। हमारे साथ इस वक्त एक चक्की मालिक मौजूद, उनसे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, जब गंदम सस्ती थी, ये समझ लें कि 1500-2000 रुपये मन गंदम थी, उस वक्त पसाई कितनी थी, आटा कितना बिक रहा था? उस वक्त आटा बिक जाता था तकरीबन 2 से 2.5 मन के करीब। उस वक्त गंदम का रेट था तकरीबन 2000। अब जब से ये 4000 4500, आजकल गंदम मिल रही है 4700 रुपये। अब उसमें क्या तो गरीब गंदम खरीदेगा और कहाँ से पिसाई आएगी? पहले पिसाई आ जाती थी 10 मन 15 मन, अब सुबह से शाम तक मुश्किल 5 से 6 मन पिसाई आती है। फिर ऊपर से उसका बिजली का बिल इतना अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा है कि गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। ये बताएं, आज आपने दिन का बहुत सा हिस्सा गुजार लिया है, कितनी पसाई आई है और कितना आटा बिका है इस वक्त? सुबह से मैंने तकरीबन 2 मन दाने पीसे हैं और 3.5 किलो आटा मैंने अब तक फ़रोख्त किया। अब इसमें से मैंने पिसाई के पैसे भी निकालने हैं, घर के अखराजात भी पूरे करने हैं, बिजली का बिल भी रखना है।
वो समझ नहीं आ रही है ये कैसे पहले बिजली का दुकान का किराया, बच्चों की फीस, अद्वियात, घर का रोटी रोज़ी, किचन, ये किस तरह चला रहे हैं फिर? ये अल्लाह ही चलाने वाला है, मेरे बस में कुछ नहीं है। कुछ दोस्तों से इधर से ले उधर से ले। फीस माशाल्लाह जी 4 माह की बच्चे की नहीं दी है, जिससे रोज़ाना बच्चे पे ये परेशानी का बायस है। रमज़ान मिर्ज़ा हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।